हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक प्यारी सी जैकेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने एक जेंट्स जैकेट तैयार की है। ये जैकेट जो बनाई है ये मैंने 14-15 साल के बच्चे के लिए बनाई है। मतलब फुल जैकेट के एवरेज में ही आती है, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। अब मैंने इसके लिए 3 कलर का यूज़ किया है। आप देखिए, एक ग्रे, एक वाइट और एक ब्लैक। ये मैंने बिल्कुल रेडीमेड लुक में पैटर्न तैयार किया है, जैसे कि आप मोंटी कार्लो वगैरह किसी भी कंपनी की जैकेट लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें साइड पॉकेट बनाई है। साइड पॉकेट जेंट्स की बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए, मैंने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया है। आपको बताने के लिए मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड किया है। इधर का पोर्शन मैं तैयार कर चुकी हूँ और इधर का पोर्शन मैं बना रही हूँ। इधर ये मैंने साइड में ये देखिए, यहाँ पर मैंने पॉकेट डाली है। यहाँ पर मैंने ये पॉकेट बनाई है। ये पॉकेट भी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह बनेंगी। पीछे का पीस मैंने बिल्कुल पीछे का पीस मैंने केवल ग्रे कलर का बनाया है और इसमें मैंने 8 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा किया है और उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन की है। आप देखिए, मैं पूरा मेज़रमेंट बता रही हूँ। पीछे के पीस में मैंने यहाँ पर मैंने 110 फंदे डाले हैं और ऊपर 10 फंदे बढ़ाकर 120 फंदे किए हैं। ये फिर मैंने पूरी लंबाई कर ली है। लंबाई करने के लिए ये पीछे के पीस की लंबाई के लिए मैंने इसको यहाँ से और बॉर्डर के ऊपर से मैंने 20 इंच बुना है। उसके बाद मैंने इसमें मुड्ढे घटाए हैं और मुड्ढों के लिए मैंने यहाँ पर 4, 3, 2 और 1 फंदा घटाया है। इस तरह मैंने पीछे का पीस तैयार किया है। अब मैं आपको आगे का पीस बताती हूँ। आगे के पीस के लिए ये यहाँ पर मैंने 60 फंदे डाले हैं बॉर्डर में और फिर मैंने 10 बढ़ाकर यहाँ पर 70 फंदे किए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने दूसरा पीस अभी इसीलिए पूरा नहीं किया है ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। यहाँ पर मैंने 60 फंदों का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद 10 फंदे बढ़ाए हैं। ये मेरे 70 फंदे हो गए हैं। 70 फंदे के बाद मैंने 10 फंदों की तो यहाँ पर ये पट्टी रखी है, जिसको हम ऊपर तक एक उल्टा एक सीधा बुनेंगे। और उसके बाद मैंने फंदों को 3 भागों में डिवाइड किया है। मेरे पास 60 फंदे बचे। 60 में से 20 फंदे मैंने यहाँ से यहाँ तक ग्रे रखे हैं और 40 फंदे यहाँ से यहाँ तक रखे हैं। 40 फंदे यहाँ से यहाँ रखने में फिर मैंने 4 फंदे ये वाइट कलर के लिए रोके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैंने ये वाला पैटर्न तैयार किया है। इस पैटर्न को मैं आपको बनाना बताऊंगी। पहले मैं इसकी पॉकेट आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी पॉकेट तैयार कर चुकी हूँ। आप ये देखिए, ये साइड की पॉकेट आप सोच रहे होंगे कैसे बनी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने ये देखिए, मैंने पीस को उल्टा किया ये, और यहाँ से हमने जब हमारा ये आगे का पीस हो जाएगा तो पीछे से हमने यहाँ से बिल्कुल बॉर्डर के पास से, थोड़ा पास से देख लीजिएगा आप, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने नीचे से यहाँ से, ये देखिए, यहाँ आपको साफ नज़र आएगा कि मैंने ये यहाँ पर फंदे उठाए हैं। बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग से करके मैंने यहाँ पर 40 फंदे उठाए हैं। मैं बताती हूँ फंदे कैसे उठाने हैं। जैसे हमारा ये पीस है, इसमें से हम ऐसे फंदे उठाएंगे। ये ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये जो हमको नज़र आ रहे हैं, ये 1, फिर अगला फंदा 2, फिर अगला फंदा 3, फिर अगला फंदा 4, फिर अगला फंदा 5। ये इस तरह करते हुए हमें यहाँ पर 40 फंदे उठाने हैं। ये मैंने 40 फंदे उठाए हैं। 40 फंदे उठाने के बाद मैंने ये अलग से, ये देखिए, अलग से मैंने इतना पीस बुन लिया है, जितना कि हमारी पॉकेट के लिए सफिशिएंट है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ बिल्कुल दोनों पीस बराबर हो जाने चाहिए। अभी मैं आपको ये पूरा पैटर्न बताऊंगी, पहले मैं पॉकेट का बता दे रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा पूरा पीस यहाँ तक आ गया है। अब हमारे दोनों पीस बराबर बन गए हैं। इट मीन्स अब हमारी पॉकेट जुड़ने के लिए तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। ये देखिए आप, ये देखिए, मैंने आपको ये बता ही दिया है कि यहाँ पर हमें फंदों को 3 भागों में डिवाइड करना है। 10 फंदे पट्टी के अलग निकाल दिए, 60 फंदे बचे। 60 में से 20 फंदे ग्रे रखे हैं,
और 40 फंदे इधर हैं। 40 में से 4 फंदे ये हैं हमारे वाइट वाले। इट मीन्स 20 ये हैं, 4 ये हैं और 36 ये हैं। ये जो 36 फंदे हैं, इन फंदों को हमें 4 सीधे 4 उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे ऐसे बुनना है सीधी सिलाई में। और उल्टी सिलाई में हमें सीधे पे सीधे और उल्टे पे उल्टा बुनना है। और ये वाली सिलाई वही जो मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि 1 2 3 3 उल्टी दिखनी चाहिए, 1 2 3 3 सीधी दिखनी चाहिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ ये किस तरह डिज़ाइन चलेगा। ये पहले हम बॉर्डर की पट्टी बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा सीधा। ये तो बॉर्डर जैसे आप बनाते ही हैं। ये हम 10 फंदों की पट्टी तैयार कर लेते हैं। मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एक जेंट्स जैकेट का डिज़ाइन बताएं, इसलिए मैंने ये वाला पैटर्न तैयार किया है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए मैंने इसको पूरा तैयार करके नहीं बताया है। मैं इसको 2 या 3 पार्ट में आपको पूरा बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारा पूरा बॉर्डर की पट्टी हो गई है। एक फंदा रह गया ये। अब हम यहाँ देख लीजिएगा, ये देखिए इधर पीछे से गिनते हैं, हमेशा उल्टी में नज़र आते हैं। 1 2 3 3 उल्टी सिलाई हमारी इस साइड हो गई हैं। इट मीन्स हमारी यहाँ पर 3 सीधी हो गई हैं। तो इस बार हमें उल्टी सिलाई, अब हमारा 3 उल्टी सिलाइयों का नंबर है, तो इधर हमें उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। ये फंदे हम यहाँ तक, जहाँ हमारा वाइट है यहाँ तक हम उल्टे फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए मैं उल्टी सिलाई करके यहाँ तक आ गई हूँ। अब जब हम वाइट पे आए हैं, ध्यान दीजिए, अब हम ये वाइट का फंदा ग्रे बुनेंगे ऐसे। ये हमने ग्रे बुन लिया, लेकिन हमें वाइट अभी भी 4 ही करनी है। तो हम 1 2 3 4। इट मीन्स हम इसको इधर, क्योंकि हमें इस पट्टी को इधर ले जाना है, हम इस पट्टी को इधर ले जाते जाएंगे। 4 हो गए। अब हमारे ये बीच में 12 फंदे हैं। 12 में हमें 4 सीधे बुनने हैं, ब्लैक कलर से बुनेंगे। 1 2 3 और एक 4। ये पूरा ब्लैक पोर्शन ऐसे ही बुनना है। अब 4 हमें उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4। अब हमें 4 सीधे बुनने हैं। 1 2 3 और एक वही एक वाइट में से आएगा 4। ये हमारे 4 हो गए हैं। अब हमें वाइट बुनने हैं। 1 2 3। यहाँ वाइट, ये 3 इसलिए बुने हैं, ये चीज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने ये पॉकेट बनाई है। ये जैसे मैंने इसमें बताया है आपको, ये पॉकेट में हमें पॉकेट का ये मुंह बनाना है। यहाँ से हम हाथ डालेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए ये मैंने जितनी हमें पॉकेट की गहराई करनी है, इट मीन्स हमें 6 इंच, 5 इंच के करीब बुनने के बाद मैंने यहाँ पर हल्का सा निशान बनाने के लिए 2 फंदे घटा दिए हैं। 2 फंदे घटाने के बाद मैंने यहाँ पर 10 फंदों की पट्टी बनाई है। ये जेब के लिए, ताकि ये हमारे जेब का मुंह बन सके ऐसे हाथ डालने के लिए। तो वही अब हमारे यहाँ पर ये 3 ही फंदे हो रहे हैं, तो हम ये 3 ही बुनेंगे। ये हम 3 ही बुनेंगे और यहाँ पर हम ये बॉर्डर की पट्टी बुनेंगे अपनी जो हमने बनाई है जेब के लिए। 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा और 1 सीधा। ये हमने बना लिया है। ये बनाने के बाद यहाँ पॉकेट पूरी हो गई है। जैसे हमने यहाँ पर 2 फंदे घटाए थे, ऐसे ही हम यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम इसी से फंदे बढ़ा सकते हैं। जो फंदा है इसी को एक बार फिर लेकर ये इसमें हम एक बार बुना, यस, 1, और इसी को हमने एक बार पीछे को बुन दिया 2। ये हमारे इसमें 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमारी ये पॉकेट पूरी हो गई है। ये हमारा पीछे का पीस भी पूरा हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे दोनों पीस बिल्कुल बराबर हो गए हैं।
अब हम क्या करेंगे, मैं आपको पॉकेट को जोड़ना बताती हूँ। पॉकेट हमारी कैसे बनेगी। ये जैसे स्वेट वगैरह में रेडीमेड पॉकेट आती है, ये बिल्कुल ऐसी पॉकेट बनेगी। अब आप इसको देखिए मैं इसको कैसे जोड़ती हूँ, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिए। ये हमारा आगे का पीस है और ये जो हमने प्लेन पीस तैयार किया है वो है। आप इसको देखिएगा, ये एक फंदा मैंने इसमें से लिया, ध्यान, ये देखिए पहले हम पीछे से लेंगे और फिर हम आगे पॉकेट वाला लेंगे और हमें इस धागे से बुनना है जो हमारा आगे के पीस का है। इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। ये मैंने दोनों एक साथ बुन के उतार लिए। फिर से वही एक फंदा पीछे से और एक फंदा आगे से, दोनों में से लिया ये, और दोनों फंदों को हमने सिलाई से उतार लिया। अब देखिए हमारे इस सिलाई में 2 फंदे हो गए हैं, ये वाले, ये देखिए इसमें से हमने ये हमने पीछे वाला फंदा ये हमने एक फंदा, ये हमारे 2 हो गए हैं। बस हमें पूरी सिलाई ऐसे ही बुननी है, एक पीछे का और एक आगे का, पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुननी है, एक पीछे का और एक आगे का, ये एक पीछे का और एक आगे का। इसको इजी करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, पीछे का फंदा हमने इस सिलाई में लिया और इधर वाली सिलाई में डाल लिया और अब इन दोनों फंदों को हमने एक साथ लेकर बुन लिया। फिर हमने यही किया, पीछे का फंदा निकाला और इस सिलाई में डाल दिया और फिर इस सिलाई में हमने 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। फिर वही पीछे का फंदा निकाला और इस सिलाई में डाला और ऐसे करके हम ये 40 के 40 फंदे बुन लेंगे। पीछे का फंदा निकाला, आगे की सिलाई में डाला और ऐसे ये हम ऐसे 40 के 40 फंदे बुन लेंगे। ये देखिए जितने फंदे हमारे आगे के ब्लैक के साथ हुए हैं उतने मैंने कर लिए। ये हमारा आगे का फंदा वाइट है तो अब हम वाइट धागे का यूज़ करेंगे, यानी कि अब हम वही इस वाइट फंदे को आगे सिलाई में डालेंगे, लेकिन अब हम इसको वाइट धागे से बुनेंगे क्योंकि हमें वाइट आगे के अकॉर्डिंग चलना है। फिर से वाइट है तो वाइट को डालेंगे और ये बुनेंगे। अभी भी एक और वाइट है, अब हम इसको लेंगे और ऐसे इसको बुनेंगे। फिर से हमारा वाइट है, हम वाइट के साथ डालेंगे और ये बुनेंगे। ये हो गया। अब हमारे वाइट के बाद आगे ग्रे पोर्शन आ गया है तो अब हम वाइट धागे को छोड़ देंगे और अब हम ग्रे धागे से बुनेंगे। ये ग्रे, हम ये ग्रे पीछे ले आएंगे और अब हम ये ग्रे से बुनेंगे। ये पूरे फंदे हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए हमारे बॉर्डर पूरी पॉकेट जुड़ गई है, ये मैंने पूरी पॉकेट जोड़ दी है। अब हमारी ये ग्रे फंदे बचते हैं। ये देखिए अभी हमें यहाँ पर हमारी वाइट सीधी एक सिलाई नज़र आ रही है ना, ये हमें अभी 3 बनानी है क्योंकि अभी उल्टी इधर 1 हुई है, इधर हमें 3 उल्टी करनी है, यानी कि ये सिलाई हमारी सीधी होगी। इस पूरे फंदे पूरी सिलाई हम सीधी करेंगे और बॉर्डर की पट्टी बॉर्डर जैसी करेंगे। अब देखिए ये हमारी पॉकेट इसमें जुड़ गई है, ये पॉकेट इसमें मैंने जोड़ दी है। अब हम करेंगे फिर वही, पहले बॉर्डर बुनेंगे, फिर हम यहाँ तक, ये सिलाई 1 2 उल्टी हुई है, अभी 1 उल्टी और होनी है तो यहाँ तक बुनेंगे हम, यहाँ तक हम पूरी सिलाई प्लेन बुनेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ तक कर लिया है। फिर वही हर बार पैटर्न सेम रहेगा। ये अब हमें एक वाइट में से एक फंदा ये ग्रे करना है। ये हमारा ग्रे हो गया है। अब 4 फंदे हमें वाइट बुनने हैं, 1 2 3 और एक ग्रे में से ब्लैक में से लेंगे 4। फिर से वही 12 में वही पैटर्न रहेगा जो मैंने आपको बताया था। 4 सीधे, 1 2 3 4, 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर 4 सीधे, 1 2 3 4।
फिर से 4 वाइट, फिर से वही ब्लैक, 1 2 3 4, फिर उल्टे 1 2 3 4। ये लास्ट का फंदा है, इसे भी हम उल्टा ही कर लेते हैं। इट मीन्स हमारे लास्ट के 5 फंदे उल्टे हुए हैं, तो ये यहाँ पर सीधे होंगे। ध्यान दीजिए, ये 5 फंदे सीधे, 1 1 2 3 4 5। और जो ये हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं, ये चारों उल्टे, 1 2 3 4, यानी कि और वाइट के ऊपर वाइट होंगे। ये 4 वाइट हैं, चारों उल्टी सिलाई में हमें सेम करना है, यानी कि जो सीधे नज़र आ रहे हैं उन पर सीधा करना है, जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उल्टा करना है, जो वाइट नज़र आ रहे हैं उन्हें वाइट करना है। 1 2 3 4। ये देखिए, उल्टी सिलाई में मैंने जो वाइट थे वाइट के ऊपर ही वाइट को वाइट बुना है। और अब हमारा यहाँ ये ग्रे पोर्शन आ गया है। ग्रे में 1 2 3 सिलाई हो गई है, इट मीन्स 3 सीधी हो गई है। इस बार हमें यहाँ उल्टी करनी है। अब हम ये सारे ग्रे फंदे उल्टे करेंगे। अब देखिए, ये हमारी धारियाँ ऐसे जाती जाएंगी, ये इससे स्लोपिंग में जाएंगी। अब हमें ये नया पोर्शन कब शुरू करना है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अब हम यहाँ पर अपने फंदे गिनेंगे। जब भी हमारे यहाँ पर ये ग्रे फंदे 36 हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ये 20 थे, 20 तो हमें रखनी है, और 16 फंदे हमें इसके लिए चाहिए, क्योंकि हमें ये 4 सीधे 4 उल्टे 4 सीधे 12 तो ब्लैक लेने हैं, और 4 ये, यानी कि 16 फंदे फालतू हो जाएं। देखिए, अब हमारे यहाँ पर 36 फंदे हो गए हैं। ये वाले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36। अब हमारे ये 36 फंदे हो गए हैं। जब हमारे ये 36 ग्रे वाले 36 हो जाएंगे, तब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। पहले यहाँ पर हम बॉर्डर की पट्टी बुनेंगे, 1 उल्टा 1 सीधा, 1 उल्टा 1 सीधा, 1 उल्टा 1 सीधा, 1 उल्टा 1 सीधा, 1 उल्टा और 1 सीधा। ये तो मैंने बॉर्डर की पट्टी। अब ये देखिए, हमें कौन सी सिलाई करनी है, सीधी, क्योंकि अभी हमें यहाँ 1 उल्टी नज़र आ रही है, 3 उल्टी नज़र आनी चाहिए। अब मैं पहले 20 फंदे बुन लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इधर 20 फंदे बुन लिए हैं। अब हमें ये नया पोर्शन में बताती हूँ कैसे शुरू होगा। यहाँ हमें 15 फंदे, ये 15 फंदे छोड़ दिए हैं। 15 में देखिए कैसे करना है। पहले हमें यहाँ पर 4 फंदे वाइट बुनने हैं, 1 2 3 और 4। ये मैंने 4 फंदे वाइट बुने हैं। अब हमारा जो ब्लैक है, हम ब्लैक बुनेंगे। मैं ब्लैक के लिए ये ब्लैक, अब ब्लैक में वही करना है हमें, 1 2 3 4। 4 हमने सीधे किए, फिर 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर से 4 सीधे, 1 2 3 ये, और 1 वाइट में से लेंगे 4। ये हमारा पूरा पोर्शन नया तैयार हो गया है। और ये जो हमारा वाइट है, फिर से देखिए, वाइट में वही 4 1 2 3 और 1 ब्लैक में से लेंगे 4। फिर से वही ब्लैक, 12 फंदे, 1 2 3 4, फिर से 4 उल्टे, 1 2 3 4। इस तरह करते हो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब हमारा ये यहाँ एंड होता, इधर हमारे एंड होता जाएगा और इधर से हमारी नई शुरू होती जाएगी। बाकी इसको देखने के लिए मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसको पूरा पोर्शन बता दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मैंने नया शुरू किया है, अब ये इधर इधर चले जाएंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मुड्ढे वगैरह और फंदे सब चीज़ गला बनाना बताऊँगी। थैंक्स।